कितने बेड का हॉस्पिटल? 10 बेड का हॉस्पिटल है। सर अभी जो महामारी का टाइम चला अप्रैल से लेकर अभी तक आपने अपनी जान जोखिम में डालकर और गरीबों और मीडियम वर्ग के लोगों को बचाने में पूरा सहयोग किया पब्लिक का। सर ऐसे कितने पेशेंट आए होंगे जिनको आपने पर डे देखा? 10 से 15 पेशेंट पर डे देखे। तो सर ये क्या परामर्श लेते थे आपसे रोज आके? जिसका पेशेंट बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस में तकलीफ, हाथ में दर्द, सिर चक्कर, इस तरह के पेशेंट आए उसको यहाँ देखकर लोगों को वायरल फीवर था। फिर वायरल फीवर कोरोना पॉजिटिव आर्टिफिशियल टेस्ट के द्वारा कन्फर्म किया है। बाकी लोगों को वायरल फीवर के हिसाब से ट्रीटमेंट किया है, तो उसमें से काफ़ी लोग तो ठीक हो गए। जो भी पेशेंट क्रिटिकल हुआ तो उसको क्रिटिकल के लिए जिसकी हॉस्पिटल ICU में रेफर किया है। सर आपने डॉक्टर साहब जो इतने साल की डॉक्टरी के अंदर अभी इस 2 महीने के अंदर क्या चीज़ नई देखी जो बीमारी में दवाइयाँ चेंज हुई हों और इस पेशेंटों के बीमारी बताने का तरीका अलग हो? नहीं, दवाइयाँ तो वही है, लेकिन दवाइयों में कुछ दवाइयाँ नहीं आई है, नई ट्रायल दिया लोगों ने और उसके बाद में ये भी मालूम पड़ा कि वो दवाइयाँ की आवश्यकता नहीं थी, कई जगह यूज़ की, कई केवल यूज़ नहीं की। और उसका वायरल फीवर ट्रीटमेंट तो लगभग एक जैसे ही होता है, पर अकॉर्डिंग टू सिम्टम जैसे जैसे उनके लक्षण होते हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सर कितने पेशेंट आते थे जो आप जिनका कोविड टेस्ट कराते थे? 8-10 पेशेंट आते थे, तो 2-3 पेशेंट करा के लाते थे। अधिकतर डर के मारे कारण नहीं कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो हमें एडमिट होना पड़ेगा और एडमिट होने के में उनको लगता था कि अकेले रह जाएंगे तो कोई मिलने नहीं देगा। सर कुछ पुरानी बीमारियों के भी लोग आते होंगे जो सीनियर होंगे जिनको मतलब कोविड के लक्षण आते थे, कम आते थे और आते थे। ठीक है। हॉस्पिटल बस स्टैंड सीहोर से मैं अपनी सेवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में भी दे रहा हूँ। और मैं आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9926661477। अभी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोज़ कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। अभी थोड़ी सामान्य स्थिति आ रही है। आज से लॉकडाउन भी थोड़ा पार्शली खुलना शुरू हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोविड फ्री हो चुके हैं या आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा या आपने वैक्सीन लगवा ली तो कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, या आपको कोविड एक बार हो चुका है, आप ठीक हो चुके हैं उस बीमारी से, तो आपको नहीं होगा। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। जब भी आपको आवश्यकता हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, वरना नहीं निकलें। ठीक और ध्यान रखें। अपनी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में भी दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने जो सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं और कोविड पेशेंटों के बीच में पूरे 60 दिन बिताए हैं, तो डॉक्टर साहब उन 60 दिनों के अंदर आपने नई प्रैक्टिस में क्या क्या नई चीज़ें देखी? मैंने देखा कि पहले तो वैक्सीन का बहुत फ़ायदा हुआ है। सेकेंड वेव के अंदर जो वैक्सीन लगवाई जिन लोगों ने, उनको माइल्ड से ही सिम्टम आए हैं और माइल्ड से ही निकल गए हैं वो लोग। तो वैक्सीन तो आवश्यकता है उसके लेने के लिए, और पेशेंट घबराए ना उसके अंदर। मेन बात सबसे पहली बात ये है, पेशेंट घबराता है तो पेशेंट की कंडीशन वर्स होती है। डॉक्टर साहब आपकी ड्यूटी ICU के अंदर उसमें रहती थी, तो ICU में जैसे पेशेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो उसमें उन लोग आपसे बोलते होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो, ये और ये और ये, और ऑक्सीजन की भी इतनी मात्रा कम की शॉर्टेज आ गई थी। ऐसे अनुभव बताइए जो पेशेंट आपसे शेयर करते हैं। जी, पेशेंट लोग घबराता था। हमारे पास दवाइयाँ कम होती थी, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती थी जब पीक आया था उस समय, पर फिर भी हमने उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया, जितना हमसे हो सका सारी चीज़ें दी। हमने म्यूजिक थेरेपी देते थे हम उन लोगों को बैठा के, फिजियोथेरेपी भी देते थे हम उन सबको कि वो किसी तरह स्टेबल हो पाए। जितनी हमसे कोशिश बना, जितना हमें पड़ा, हमें सीनियर्स थे वहाँ पर सब सजेस्ट करने के लिए, सबके साथ में करके हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराऊंगे। डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल खुद का होते हुए और आपको दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में सेवा देने का मौका मिला कि इन पेशेंटों के बीच में आपको अपने आप को नहीं बचाने की कोशिश की आपने? हमारा धर्म है पेशेंट को कोविड के अंतर्गत हमें काम करना चाहिए, हमें डरना नहीं है। अगर हम ही बैठ गए यहाँ पे काम करने से तो कौन फिर सोसाइटी को सर्व करेगा, कौन देखेगा पेशेंट? और डॉक्टर साहब आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखा आपने जाके, कोई उनसे पैसा नहीं लिया है सरकारी हॉस्पिटल में, तो सरकार ने कुछ इनाम देने की और आपको कुछ सम्मान देने की ऐसी मोटिवेशन के लिए कुछ सोचा हो? अभी तो सेंटर से कुछ आया नहीं है। बीच में आया था कि कोविड के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं तो मैं नीट PG में जो हमारा PG का एग्ज़ाम होगा उसमें फ़ायदा दिया जाएगा। अब उसके अंतर्गत जो भी सरकार करेगी वो हम। डॉक्टर अंशय, आपके पापा भी एक सीनियर डॉक्टर हैं और आप भी काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस कोविड में आपको क्या अनुभव रहा और इस बीमारी के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कैसे इससे और
जल्दी से जल्दी हम ठीक भी हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप वैक्सीन का सेवन लें कि वैक्सीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क आवश्यक तरीके से लगाएं, जितना टाइम आप घर पे रह सकते हो उतना टाइम घर पे रहें। सिर्फ आवश्यक जगहों पे ही आपको ज़रूरत पड़ रही है कि बाहर निकलना चाहिए तभी बाहर निकलें, और उसमें भी आप 2 गज़ की दूरी, जो 6 मीटर की दूरी रखनी है आपको, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र, हाथ धोना बहुत आवश्यक है कि आप वो तो करें ही। अच्छा सर, आप ये अपने अस्पताल के साथ साथ में शासकीय अस्पतालों में भी सेवा दे रहे जी। हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप जो पेशेंट के बीच में जाते हैं और एक मरीज़ जो है बिल्कुल तड़प रहा होता है और फिर वो ठीक होकर जाता है, तो आपको क्या मतलब कैसा लगा आपको? यही अनुभव मुझे लेना था, यही इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। मैं यही अनुभव चिरायू में भी जब मैंने सर्विस दी थी उसके बाद ही मुझे अच्छा लगा। तो मैं पापा से निष्कर्ष निकाला कि पापा से मैं सलाह ली कि क्या करना चाहिए मुझे। तो पापा ने बोला यहाँ पे तुम कर ही रहे हो, पर सरकारी के अंदर भी जाके आप वहाँ पे भी डॉक्टर्स कमी रहती है, डॉक्टर्स वैसे भी कम थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि अपनी सेवाएं मुझे वहाँ पर भी देनी चाहिए जब मैं हूँ यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, उस समय फील होता था कि पेशेंट आता था, काफ़ी डॉक्टर्स पेशेंट तो ऐसे होते थे कि मतलब कोई ठीक हो जाता तो हमें फल मतलब ढेर कुछ दे के आता था वहाँ पर, फल फ्रूट दे के हमें, आशीर्वाद दे के हमें बहुत सारा, तो काफ़ी अच्छा फील होता था। आपके पापा भी एक सीनियर डॉक्टर हैं और आप अपने अस्पताल को छोड़कर बाहर के मरीजों की ज़्यादा सेवा कर रहे थे, तो आपके पापा का अनुभव कैसा रहा है आपके पास? देख, पापा ने तो हमें पूरा पुश करा उसके ऊपर कि आप वहाँ पे जाइए, सारी सेवाएं दीजिए, वहाँ पर भी आपका फ़र्ज़ बनता है। अब सोसाइटी की, जब सोसाइटी की ज़रूरत थी आप वहाँ पे थे उस समय। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने आईसीयू में अपना टाइम दिया उसमें एंटी रेबीज जो इंजेक्शन की जो मारामारी थी, उसमें कितने लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ी रही इंजेक्शन? आईसीयू के इतने पेशेंट्स हैं, रेमडेसिविर सबको ज़रूरत। वैसे तो सरकार ने गाइडलाइन से हटा दिया था, और फिर भी कुछ पेशेंट्स तो खुद से डिमांड करते थे, उनको लगाना ज़रूरी था। फिर हमारा कुछ मेडिकेशन नहीं है, स्टेरॉइड्स में हम दे चुके हैं, तो उसके अंदर भी एंटीवायरल ड्रग्स हम दे रहे थे कि पेशेंट हो सकता है रिकवर करे। अच्छा सर, उसमें कितने लंग्स इफेक्ट होने पर अपने जैसे तो मॉडरेट के ऊपर हमें रिकमेंडेड था कि अगर जैसे 8 के अंतर्गत आता है स्कोर तो उसे अपन माइल में लेते हैं, 8 से ऊपर जा रहा है 16 तक उसमें मॉडरेट होता है, 16 से ऊपर हम सीवियर बना देते हैं। तो हम 12 से 15 के बीच के बाद से हम रेमडेसिविर रिकमेंड करते थे कि आपको लेना चाहिए। ठीक है।